स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पंडित कृष्णराव शंकर जी का जीवन परिचय। संगीत कला के प्रकांड पंडित श्री कृष्णराव का जन्म 16 जुलाई सन 1894 में ग्वालियर के एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित शंकर राव जी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, जिन्होंने ग्वालियर के प्रसिद्ध कलाकार हत्तू खां और नत्थू खां से संगीत की शिक्षा पाई थी। बाद में उस्ताद निसार हुसैन खां की देखरेख में इन्होंने 12 वर्षों तक संगीत कला की कठोर साधना की और अपने समय के महान संगीतज्ञ सिद्ध हुए। श्री शंकर राव पंडित ने कृष्ण राव को संगीत की शिक्षा प्रदान की। पिता ने अपने जीवन के अनुभव को पुत्र के कंठ में स्थापित करके ही अपने कर्तव्य को मुक्त माना, यानी कि इन्होंने अपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने पिताजी से ही प्राप्त की थी। बालक कृष्ण राव से पिता को बड़ी बड़ी आशाएं भी थी, जो समय पर पूर्ण हुई। पंडित जी के संपर्क में आने का सौभाग्य जिन लोगों को प्राप्त हुआ, वे इनकी जो निष्प्रता और सरल स्वभाव है उससे अत्यंत प्रभावित रहे। इन्होंने देश के कोने कोने में अपने कला ज्ञान की धाक जमाई। संगीतोद्धारक सभा मुल्तान ने गायक शिरोमणि से इनको नवाजा, इनको सम्मानित किया। जो संगीतोद्धारक सभा थी मुल्तान में, जो उन्होंने इनको गायक शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया। अहमदाबाद में आई संगीत विभाग ने गायन विशारद और ग्वालियर दरबार ने संगीत रत्नालंकार की उपाधि देकर इनको सम्मानित किया। पंडित जी ने संगीत विषयक साहित्य भी लिखा। ये आप उनके संगीत के योगदान में आप लिख सकते हैं कि पंडित जी ने संगीत विषयक साहित्य भी लिखा। हारमोनियम, सितार, जल तरंग और तबला वादन पर इन्होंने अपने जो है अलग अलग पुस्तकें लिखी। इनकी रचनाओं में संगीत सरगम, सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलाप संचारी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र आरंभ से ही ग्वालियर रखा। सन 1913 में महाराज सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में अपने यहाँ रखा, परंतु 1 वर्ष बाद ही इन्होंने यह कार्य छोड़ दिया। इनके मन में संगीत विषयक एक अच्छी संस्था स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई। सन 1914 में इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय नाम से ग्वालियर में एक संस्था स्थापित की। सन 1917 में इस संस्था का नाम अपने पिता की स्मृति में शंकर गंधर्व विद्यालय कर दिया। ये इनके संगीत के योगदान में यहाँ से ये स्टैंजा, और उसके बाद आप इन्होंने जो विद्यालयों की स्थापना की ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पंडित जी की गायन शैली की विशेषता यह थी कि उसमें आरंभ से ही लय स्थाई के साथ ही आलापचारी रहती थी। इस प्रकार उन्हें अलग से आलापचारी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। पंडित जी बोलतान बहुत सुंदर कहते थे। इनकी दूसरी विशेषता है गले की मीड़। 3 सप्तक की तान कहने के बाद फिर गा रे गा यानी पूरे 1 सप्तक की मीड़ कहकर सुर पर न्यास देते थे। यानी कि आपने जो फर्स्ट टर्म में पढ़ा था मीड़ का टॉपिक, तो वो मीड़ यानी स्वरों के उसका चिन्ह क्या होता है, स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार, यानी कि स्वरों को पूर्ण तरीके से ना बोलते हुए उनको स्पर्श करना मीड़ कहलाता है। और ये जो है मीड़ में करने में पारंगत थे, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है स्वरों पर मीड़ करते थे। नेक्स्ट है, सन 1947 में ग्वालियर महाराज ने इनको स्थानीय माधव संगीत महाविद्यालय में सुपरवाइजर अलाउंस देकर नियुक्त किया। सन 1959 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार तथा सनद प्रदान किए गए। सन 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। सन 1973 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया। इनके 4 सुपुत्र हैं, जिनमें प्रोफेसर नारायण पंडित और प्रोफेसर लक्ष्मण राव पंडित भी संगीत कला के विद्वान हैं। इनका कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होता रहता है। तीसरे पुत्र का नाम है श्री चंद्रकांत तथा चतुर्थ पुत्र का नाम है सदाशिव। उसके बाद है इनके शिष्य। इनके अतिरिक्त इनके शिष्यों में जो है प्रोफेसर विष्णु पंत चौधरी, रामचंद्र राव, पुरुषोत्तम रॉय और प्रोफेसर केशव राव, एकनाथ, उसके बाद है सदाशिव राव। ये आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये है जो है विष्णु पंत नाम से करके कुछ, तो आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से 3 या 4 कर लेना लर्न और उन्हें लिख देना। उसके बाद है सदाशिव राव अमृत मूले के नाम से उल्लेखनीय। पंडित कृष्ण राव ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे, जिनका देहावसान 22 अगस्त 1989 को हो गया। तो आप देखिए, इसकी सबसे पहले आप इनके जन्म के विषय में लिखते हैं, इनका जन्म, उसके बाद इनकी शिक्षा, पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो और अच्छे से आपको मार्क्स जो है
मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है इनका जन्म के विषय में, उसके बाद इनकी शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पिताजी से ली, उसके बाद कैसे कैसे इन्होंने आगे संगीत के विषय में अपने कदम बढ़ाए। उसके बाद है आप इनका जो है संगीत के विषय में इनका योगदान, उसमें आप क्या लिखेंगे कि इन्होंने कौन सी जो है विद्यालयों की स्थापना की, कौन सी इनकी रचनाएं हैं, इनकी पुस्तकें हैं, या इन्होंने जो राग लिखे हैं। किसी भी जीवन परिचय में आपको इस टाइप से जो है पॉइंट्स बनाकर उसको लर्न करना है कि सबसे पहले उनका जन्म, फिर उनकी शिक्षा, उसके बाद है उनका संगीत के विषय में योगदान, और उनकी जो गायन शैली है, जैसे कि इनकी गायन शैली में इन्होंने बताया है कि जो तान कहने का इनका तरीका है और मीड़ कहकर जो ये सुर पर न्यास देते हैं वो बहुत ही प्रभावित करने वाले होते हैं। तो आप इसको भी यह संगीत के योगदान में आप लिख सकते हैं। यहाँ से जो है इनकी पुस्तकें, किसी की भी जो रचनाएं होती हैं, किसी भी संगीतकार की जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो विद्यालय खोले हैं और उनकी पुस्तकें हैं और उनके जो शिष्य हैं, ये सब आपको संगीत के प्रति उनके योगदान में आपको लिखना है। तो ये था पंडित कृष्णराव शंकर जी का जो है जीवन परिचय।